वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता। ज़राए के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इजलास का इनेकाद। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अलामा हुशाम इलाही की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और तमाम अरब ममालिक मिलकर बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में उलमा कराम की गुफ्तगू। इजलास में चीन, UAE समेत दीगर ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय को भी सराहा गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अलामा शाह इलाही ज़हीर सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान थे, जबकि इजलास में जमीयत अहले हदीस लाहौर, तरीक़त उलमा अहले हदीस पाकिस्तान पंजाब, लाहौर अहले हदीस यूथ पोस्ट लाहौर के सदूर नाज़मीन और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अलामा शाह इलाही ज़हीर ने कहा कि सहूलियत एक शैतानी लश्कर है, इसका हर सहूलतकार इंसानियत, अमल और इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। जबकि अल्लामा शाह इलाही ज़हीर का मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी इंतहाई हसास हालात तनाज़े के सफारती हल के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे। मगरब ने अपनी पॉलिसियाँ ना बदलनी तो बैनुल अक़वामी अमन व अमान खतरे में पड़ जाएगा। सहूलियत का ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमला बैनुल अक़वामी आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम का दिफा के लिए तमाम इख्तियारात महफूज रखता है। खत्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है, जो सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। जबकि डॉक्टर अल्लामा शाह इलाही ज़हीर का मज़ीद कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी इलाकाई कशीदगी के खात्मे का जरिया बनेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के नुमाया अदारों की नुमाइंदों में अपना मजबूत मौक़िफ़ पेश किया है। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान एक मजबूत ताकत वर एटमी पावर मुल्क के तौर पर मंजर आम पर आएगा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और खत्ते में क़याम अमन की काविशों को रियासत और हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक मिलकर बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, दुबई समेत दीगर ममालिक में तजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय को भी सराहा गया। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अलामा हुशाम इलाही ने इजलास का इनेकाद किया है। उनका कहना था सदर जमीयत अलामा हुशाम इलाही ज़हीर की खुसूसी शिरकत हुई है। इसमें पाकिस्तान और तमाम अरब ममालिक मिलकर बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में उलमा कराम की गुफ्तगू हुई है। शहर में बादलों की धूम, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर दिया। आइंदा हफ्ते भी शहर में बादल छाए रहेंगे। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गढ़ी शाहू के इलाके में मौजूद आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। शहर में बादलों की धूम, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। आइंदा हफ्ते भी शहर में बादल छाए रहेंगे। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल
शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह से हमने देखा कि मौसम में खुशगवारी के एहसास जो है नमूदार था, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें हब्स की कैफियत भी काफ़ी हद तक जो है वो नजर आई। वक्तन फ़क्तन जो है ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हब्स की कैफियत भी मुख्तलिफ जगह पर जो है वो सामने। इसके साथ साथ शहर लाहौर के बेशतर मकामात पर हल्की बारिश भी आज देखने में आई। आज सारा दिन बादल और सूरज की आग मचलने का सिलसिला जो है वो जारी रहा, और इसके साथ बताता चलूँ कि आइंदा कुछ रोज़ भी यही मौसम रहने की एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह मौसम रहने के इम्कान जाहिर किए गए और इस हफ्ते के अंदर जो है बारिश भी मुतवक्के की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ समात वालों ने अलर्ट जारी किया कि कोशिश करें कि बारिशों के सिलसिले में या बारिश की सूरत में जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो है वो दूर रहें, खासतौर पर जो बिजली की तनसीबात हैं उनसे दूर रहें, ताकि किसी किस्म की जो है वो हादसात का बायस जो है वो शहरी उससे महफूज रह सकें। क्योंकि हमने देखा कि जब इस तरह का बारिश का मौसम होता है तो करंट लगने की बहुत सारी जो है वो वाकयात या हादसा जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। तो कोशिश करें कि मौसम बिल्कुल एंजॉय करें। बात करें मौसम में दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया, यानी कि दर्जा हरारत में भी कमी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अभी तक हब्स की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत भी कभी कभी महसूस की जा सकती है। उम्मीद करते हैं जब तक मौसम इस तरह से है शहरी इसको एंजॉय करेंगे। शहरी ने भी जो है वो पार्कों का रुख कर लिया, तफरी गाहों का रुख कर लिया। बच्चे हमें पार्कों में खेलते नजर आ रहे हैं, शहरी हमें पार्क के अंदर वॉक करते नजर आ रहे हैं। यानी शहरी मौसम से एंजॉय करें, लेकिन अब देखने कि कब तक इस तरह से मौसम रहेगा, कब तक शहरी जो है वो गर्मी से निजात। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। लाहौर में थोड़ी सी बारिश ने सफाई का पोल खोल दिया। बादामी बाग सब्जी मंडी बारिश के बाद गंदगी का ढेर बन गई। ताफुन ज़दा माहौल, बीमारियां फैलने का खदशा। सब्जी मंडी की सूरत हाल ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में। सुबह सवेरे होने वाली मुख्तसर बारिश ने लाहौर की सफाई सुथराई का पोल खोल दिया। बारिश के बाद बादामी बाग की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन फैलने लगा। राहगीरों और गाड़ियों के लिए गुजरना मुहाल। सफाई का अमला गायब। सब्जियां बेचने वाले हजरात गंदगी के ऊपर बैठकर सब्जियां बेचने पर मजबूर। शहरियों और दुकानदारों ने सफाई के निज़ाम पर सख्त तनकीद की। आज थोड़ी बारिश हुई है तो बारिश की वजह से जो कीचड़ है तो ये काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक को। तो ये अगर इधर पक्के बंदे हों जो लगातार साथ करते रहें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा मंडी का बहुत बड़ा काम है, तो साथ साथ जो बंदे जो है ना इसका करते रहें तो इसलिए ये मेंटेन हो सकता है। कोई भी नहीं आता है, कटा कर दिया बस खड़ा हो गया। यहाँ पे तकरीबन हफ्ता पड़ा रहेगा। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ में तकलीफ़ होती, कभी एक्सल टूटता है, कभी टायर ख़राब हो जाते हैं। हम यहाँ पे ही खड़े होते हैं, पैसे भी लेते हैं हमारे से। मैंने तो वादे इतने किए थे कि मंडी को साफ़ सुथरा शीशे की तरह कर देंगे, लेकिन ये शीशा है। लोग फिसल रहे हैं, मजबूर हैं। एक तो मोहल्लों में महंगा इतना सा होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत सफाई कैंपेन के बावजूद बादामी बाग सब्जी मंडी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। मानसून के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मिल मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों पर हिफाजती इक़दाम न होने पर बरहमी का इजहार किया। मज़ीद देखते हैं ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट में। मानसून की आमद से पहले पंजाब हुकूमत ने लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसला शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किलात से बचाने और ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को महफूज बनाने के लिए किया गया। ये भी हिदायत जारी की है कि पहले से जारी तरक्याती मनसूबों के खुदाई वाले हिस्से फौरी मुकम्मल किए जाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सखिया में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबे का जायजा लिया। दौरे के दौरान शाहदरा टेबटा कॉलेज के नजदीक गलियों की सूरत हाल और पंजाब असम्बली के करीब ज़ेरे तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मुआयना किया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड, वार्निंग साइंस और हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। डीजी वासा तैयब फरीद, डीजी LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर मूसा रजा और MD वासा गुफरान अहमद ने सेक्रेटरी हाउसिंग को मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंकों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया। लाहौर में वासा ने बारिशी पानी के अंडरग्राउंड टैंकों में खुसूसी कैमरे नस्ब कर दिए। ये मंसूबा अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम में मददगार साबित होगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से बचाव और बारिशी पानी के मौसर इंतजाम के लिए वासा का एक तारीखी कदम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरग्राउंड वाटर टैंकों में जदीद कैमरे नस्ब। ये कैमरे 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग की सलाहियत रखते हैं और कंट्रोल रूम से मुंसलिक हैं। इस सिस्टम से वासा अफसरान को फौरी हिदायत भी दी जाती हैं कि किस वक्त टैंक खाली किया जाए।
जाए, निकासी कब और कैसे की जाए और किन मकामात पर अलर्ट जारी किया जाए। फिलहाल ये जदीद कैमरे लार्नस रोड, बागे जिना, कश्मीर रोड और सर्कुलर रोड के ज़ेरे ज़मीन टैंकों में नस्ब कर दिए गए हैं। पहले मरहले की कामयाबी के बाद अगले मरहले में कज़ाफी स्टेडियम, वारिस रोड, कोपर रोड, पंजाब असम्बली और ताजपुरा के वाटर टैंक्स में भी ये जदीद कैमरे लगाए जाएंगे। ये सिस्टम न सिर्फ फ्लड अलर्ट के लिए मददगार है बल्कि बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती और मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल की मंजूरी दी जाएगी। मज़ीद देखते हैं हसन रजा की रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। अशरा मुहर्रम उल हराम और माह मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मुहर्रम उल हराम में हर ज़िला में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। उलमा, आमन कमेटियों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती और मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अफवाह साजी के खात्मे की हिकमत अमली भी तैयार की गई। खिलाफ वर्जी पर पर्चे और सजाएं होंगी। मुहर्रम उल हराम में पंजाब भर में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 38,217 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 79 रेंजर एहलकार भी मदद करेंगे। दफा 144 नाफिज होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरकजी और जिले कंट्रोल रूम्स और DGPR में फेक न्यूज़ की निगरानी का मरकज कायम किया गया। खवातीन पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के दौरान जाती मोबाइल फोन रखने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। ड्रोन्स के जरिए जुलूसों की निगरानी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के सवा असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी, सहूलत और सफाई का बड़ी ईद की तरह रिकॉर्ड कायम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत और खिदमत में पुरअज़्म है। पंजाब की शाहराहों पर महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोल को नए सिरे से फॉल किया जा रहा है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और आसानियाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अज़म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। अवाम महकमा जेल, शहरी दफा, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक रहनुमाई या शिकायत सेल कायम। किसी जगह पर बम या मशकूक अशिया नजर आने पर हेल्पलाइन 1124 पर इतला की सहूलत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ओवरलोडिंग और गैर मोहताज ड्राइविंग के बारे इतला पर फौरी कार्रवाई होगी। हेल्पलाइन पर कॉल की सूरत में हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ के नामुनासिब रवैये का भी अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा अज़्म है। अवामी शिकायत के अजाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की शाहराहों पर महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग को नए सिरे से फाल किया जा रहा है। कैदियों के कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जेल के अमले के नामुनासिब रवैये और रिश्वत तलब करने पर भी 1124 पर शिकायत की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्ररा उजरत से कम तनख्वाह मिलने की शिकायत पर सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर का मौसम बारिश के बाद हुआ बेईमान। शहरियों की बड़ी तादाद सुहाना मौसम इंजॉय करने गुलशन इकबाल पार्क पहुंच गई। फैमिलीज पार्क में पिकनिक मनाने में मसरूफ रहीं, जबकि बच्चे मौज मस्तियां करते नजर आए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में अरसे बाद अब्रे करम बरसा तो मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से झुलसे चेहरे खिल उठे। छुट्टी के रोज सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों में पहुंच गई। गुलशन इकबाल पार्क में शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा पिकनिक मनाने में मसरूफ रहे। फैमिलीज के साथ आए बच्चे भी मौज मस्तियां करते और झूले झूलते नजर आए। पार्क में मौजूद शहरियों ने कहा कि बच्चों के साथ पार्क में आकर खूब इंजॉय किया। गेस्ट आए हैं, उनको लेके आए हुए हैं। बच्चे सारे काफी खुश भी हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। आज इतना दिल फ्रेश मौसम है, दिल भा गया है, बहुत प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा है आज। गुलशन इकबाल पार्क में लगे झूलों, तफरीही पॉइंट्स और खाने पीने के स्टॉल्स पर शाम गए तक शहरियों का खासा रश लगा रहा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। छुट्टी के रोज सैर सपाटे का प्लान। शहरियों ने खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाया और चिड़ियाघर का रुख किया। फैमिलीज ने खूब पिकनिक मनाई। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर महसूस होते रहे। देखते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। छुट्टी का रोज़ और खुशगवार मौसम। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे बड़े सभी चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ अंदोज हुए। बच्चा पार्टी ने अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर खूब एंजॉय किया। बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। खाने पीने के स्टॉल्स पर भी बच्चों का रश लगा रहा। शहरियों ने कहा कि मौसम अच्छा था, जिसका फायदा उठाया और चिड़ियाघर आप पहुँचे। चिड़ियाघर और जानवरों को देखकर खुशी हुई। मौसम बहुत अच्छा है और गर्मी का जोर अब कम हो गया है, तो मैंने अपने बेटे को लेकर आना था
ये ज़ू दिखाने और बहुत फ़न कर रहे हैं हम लोग। अभी तो मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है, मौसम भी इंजॉय हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है बच्चों के साथ। लायन भी देखे और टाइगर भी देखे और तोता भी देखे, शेर भी देखे और एलिफेंट भी देखे। इंतजामिया का कहना था कि छुट्टी के रोज चिड़ियाघर में खासा रश रहता है, बड़ी तादाद में फैमिलीज जहां का रुख करती हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। बड़े आपको बताएं, लेस्को में करप्शन इल्ज़ामात पर होने वाली इंक्वायरी का मामला FIA ने मुतअद्दिद अफसरान और मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया है। तमाम अफसरान और मुलाज़मीन को करप्शन इल्ज़ामात पर मुअत्तल करके हेडक्वार्टर्स क्लोज कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA मियां साबिर, असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अख्तर मुअत्तल, सब इंस्पेक्टर राना अफजल, तसद्दुक हुसैन, मोहम्मद अली आरिफ और राशिद अली सलमा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, लेस्को में करप्शन इल्ज़ामात पर होने वाली इंक्वायरी का मामला FIA ने मुतअद्दिद अफसरान और मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए क्या तफसीलात इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर लेस्को में करप्शन इल्ज़ामात पर होने वाली इंक्वायरी का ये मामला है और FIA के सामने इंक्वायरी में जो है वो कसूर का साबित होने पर मुतअद्दिद अफसरान मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया है। तमाम अफसरान मुलाज़मीन को करप्शन इल्ज़ामात पर मुअत्तल करके हेडक्वार्टर क्लोज कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला और इत्तदादी मंशियात की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA मियां साबिर, असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अख्तर को मुअत्तल किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर उम्मुल बनीन नकवी, शिराज उमर, जिशान खोखा, राना फैसल और इसके साथ साथ जवाहर अहमद और नईम अख्तर को भी जो है वो मुअत्तल किया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद ओमान रजा, ममूना अमित को मुअत्तल किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर रिशान कासिम, सलामत, फारूक अकरम, इम्तियाज न्याजी, जाहिदा परवीन को मुअत्तल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर राना फैसल, तसद्दुक हुसैन, मोहम्मद अली आरिफ और राशिद अली सलीमी भी जो है वो मुअत्तल होने वालों में शामिल है। ऐसे कल लेस्को के भी मुतअद्दिद अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया था। जी आपका शुक्रिया फ़हद अमीन। ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही, तारीखी अनारकली बाजार ज़बू हाली का शिकार। बाजार का रास्ता जगह जगह से टूट फूट गया। शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के साथ गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। करोड़ों का रेवेन्यू देने वाला शहर का तारीखी अनारकली बाजार मसाइल की अमाजगा। बाजार का रास्ता जगह जगह से टूट फूट गया। गड्ढे से शहरियों के लिए आमदरफ्त महाल। जगह जगह सीवरेज और बारिश का पानी खड़ा रहने लगा। ताजरों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहरी कहते हैं इंतजामिया को इस तारीखी बाजार की फौरी मुरम्मत करवानी चाहिए। ये अनारकली मेन बाजार है, इसको तो इस पे तो मेन ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सारे टूरिस्ट जो भी बच्चों के साथ आते हैं ना घूमने के लिए, वो अनारकली आते हैं। जब से मैंने देखा इनके गटर इसी तरह ही बंद है। पिछली दफ़ा मैं आई थी 6-7 महीने पहले, इधर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो रही थी, ड्यूटी भी इसी तरह ही गंद होता है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे ना। एवरी वीकेंड मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ और आके शॉपिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे अक्सर यही शिकायत रहती है कि यहाँ पे जो है ना वो रोड टूटे फूटे हुए हैं और सीवरेज का पानी जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो अनारकली बाजार का रूप बदला जा सकता है। शहरियों ने अनारकली बाजार के मसाइल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया को देर पर इकदाम उठाने पर भी जोर दिया है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। किस अदारे को कितनी सब्सिडी मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। बजट में पंजाब हुकूमत की सब्सिडीज़ में 15% की नुमायां कमी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी 8.3% घटा दी गई है, जबकि फ्लोर मिल्स के लिए 1.2 अरब रुपये सब्सिडी बरकरार है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में। नए माली साल में किस अदारे को कितनी सब्सिडी मिलेगी, तफसीलात मंजर-ए-आम पर। पंजाब हुकूमत ने बजट में सब्सिडीज में पिछले साल के मुकाबले में नुमायां कमी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक बजट में सब्सिडीज के लिए 15% कमी के साथ 72 अरब 27 करोड़ रुपए मुख्तस। पिछले साल सब्सिडीज के लिए 82 अरब से ज्यादा रुपए मुख्तस किए गए थे। एनर्जी सेक्टर के लिए रवा माली साल 50 अरब रुपए की सब्सिडी थी। नए माली साल में एनर्जी सेक्टर के लिए 10% कमी के साथ 45 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई सेक्टर के लिए रवा माली साल में 6.5 अरब रुपए सब्सिडी रखी गई थी। नए माली साल में ज़राअत के लिए 7.7% इजाफे के साथ 7 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रवा माली साल में सब्सिडी 6 अरब रुपए रखी गई थी। नए माली साल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8.3% कमी के साथ 5.5 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के लिए रवा माली साल 50 करोड़ रुपए रखे गए। नए माली साल में पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के लिए सब्सिडी में 10% कमी, 45 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेज के मुताबिक फ्लोर मिल्स के लिए 1.2 अरब रुपए की सब्सिडी बरकरार रखी गई है, जबकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी 6.7 और स्टेडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 10% कम कर दी गई है।
पेंशन बजट 451 अरब 40 करोड़ से बढ़ाकर 462 अरब 16 करोड़ तक पहुंच गया। बजट दस्तावेज में आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 5% ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पेंशन इस्लाहात के बावजूद पेंशन फंड्स कम न हो सके। पेंशन बजट 451 अरब 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 462 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बजट में माली साल 2025-26 के लिए सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा बजट पिछले साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। इस इजाफे की बुनियादी वजह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा है। पंजाब का पेंशन बजट KP के और सिंध के पेंशन बजट से 2.3 गुना ज्यादा है। रकम रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और रिटायरमेंट मराद फराहम करने पर खर्च की जाएगी। फाइनेंस रिस्क स्टेटमेंट 2025-26 के मुताबिक पेंशन इखराजात टोटल इखराजात के 19% के बराबर हैं। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बजट और मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर तकनीकी सेशन, बजट साजी, मालियाती पॉलिसी और सूबाई मुआशी हिकमत अमली से मुतालिक आगाही फराहम की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। देखते हैं हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। अरकान असम्बली को बजट साजी, मालियाती पॉलिसी और सूबाई माशी हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाही। पंजाब असम्बली के तारीखी ओल्ड असम्बली हॉल में बजट 2025-26 और मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर तकनीकी सेशन मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद ने बजट से मुतल्लिक वायदो जवाबित और कानून साजों के पार्लिमानी इख्तियारात पर इब्तदाई प्रेजेंटेशन दी। स्पीकर के एडवाइजर उसामा खाबर घुमन ने आईनी नुकात और मालियाती कानून साजी पर रोशनी डाली। सेशन के इख्तिताम पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, अरकान असम्बली को मालूम होना चाहिए कि वो बजट में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। बजट से मुतल्लिक गुफ्तगू निहायत मुफीद रही। आपकी बतौर बहसीयत रुकने असम्बली बजट मेकिंग प्रोसेस में इफादियत और किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है, ये बुनियादी नुक्ता है। अब ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है दैट विल लैंड इनटू आवर माइंड्स एंड कम थ्रू आवर हार्ट्स जस्ट एज के कोई गॉड गिवन गिफ्ट होगा, ये ऐसा नहीं होगा। It is to be learned, it is to be read, it is to be talked out. स्पीकर पंजाब असम्बली ने तमाम मुकर्रीरीन और माहिरीन का शुक्रिया अदा किया और इस सेशन को इल्म व आगाही के फ़रोग़ की जानिब एक मौसर कदम करार दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नया टैक्स नहीं लगेगा। माली साल 2024-25 में लगने वाले टैक्स को ही अमली जामा पहनाया जाएगा। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ भी मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में ज़राई आमदनी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल से 200% ज्यादा है। तिजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़राई शोबे कमर्शल फार्म्स पर कारपोरेट टैक्स लागू होगा। ज्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद सुपर टैक्स अदा करेंगे। रिटर्न फाइल न करने और टैक्स बर वक्त अदा न करने पर जुर्माने होंगे। डिफॉल्ट चार्ज में भी इजाफा कर दिया गया। 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स एक्ट के तहत ज़राई टैक्स अहदाफ हासिल होंगे। बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी। इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स निज़ाम को विफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना था। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। चीनी सस्ते करने के दावे बेसूद साबित होने लगे। मार्केट में चीनी के दाम में तेजी बरकरार। शहर में चीनी 180 से 185 रुपए किलो तक जा पहुंची। सार्फिन कहते हैं चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए है। मार्केट में 185 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। बाजार में चीनी की कीमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। हुकूमती कमेटी और इंतजामी फुर्ती भी कुछ काम न आ सकी। मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए किलो है। होलसेल मार्केट में चीनी 8,800 रुपए 50 किलो का थैला, जबकि थोक कीमत 176 रुपए किलो है। इंतजामिया होलसेल के दाम कंट्रोल करने के बजाय परचून दुकानों पर प्राइस कंट्रोल करने में मसरूफ है। चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरियों का कहना है कि दुकानदार को कोई पूछने वाला नहीं। 164 रुपए फी किलो चीनी शहर में कहीं दस्तियाब नहीं। चीनी की कीमत पहले तो 130-40 थी, अब हुकूमत कह रही है कि 164 रुपए किलो मिल रही है। ये सरासर झूठ बात है। बड़ी दुकानों से 180 तक मिल रही है और जो गली महल्ले की रिटेल की दुकानें वहाँ से 185 तक मिल रही है और वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। चीनी तो 164 में कहीं भी नहीं मिल रही। गली महलों में तो 190-200 तक भी मिल रही है और हुकूमत ने कहा जी 164 में मिलेगी। 164 में कहाँ मिल रही है।
और जो बड़े स्टोर हैं वो 170-80 रुपये दे रहे हैं, वो भी बड़े नखरे से दे रहे हैं। वो कहते हैं लेनी लो, नहीं लेते ना लाओ, तो हमारी मजबूरी है, हमने तो लेनी है चाहे 200 हो। जराए का कहना है कि शुगर मिल से चीनी 168 से 169 रुपए किलो तक ब्रोकर्स को लोड करवाई जा रही है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गोश्त के मेयार पर कोई समझौता नहीं, फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी। 1480 किलोग्राम मुर्दा बीमार मुर्गियाँ और 180 किलोग्राम मुर्दार गोश्त तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने टलेंटन मार्केट समेत शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी की। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद ने कहा कि जालसाजी पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि सप्लायर और गाड़ी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टलेंटन मार्केट में 23 गोदामों और गाड़ियों में मौजूद 47,000 किलोग्राम मुर्गियाँ चेक की गई। मुल्तान रोड पर गाड़ी से मुतरसियत गोश्त बरामद करके तलब किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में सेहत दुश्मनाज़िर के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पंजाब कॉलेजेस BS कैंपस के तलबा की पज़राई। पुरवकार ग्रेजुएशन तकरीब में 180 तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब कॉलेजेस BS कैंपस के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ऑडिटोरियम में पुरवकार ग्रेजुएशन तकरीब। प्रिंसिपल BS कैंपस फरहान नैयर, चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर्स हलीमा सादिया, प्रिंसिपल जुल्फिकार अली और डॉक्टर अमजद नसीम की खसूसी शिरकत। BS IT, BS केमिस्ट्री, B.Ed ऑनर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और ADP कॉमर्स प्रोग्राम से फारिगुल तहसील तलबा को इसनाद दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 180 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। प्रोवोस्ट UCP मोहम्मद याकूब का कहना था, तालीम के साथ साथ स्किल्स हासिल करना आज के तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियादी जरूरत है। जितनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है मार्केट में, तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। दिस 4-year डिग्री वोंट बी इनफ अलोन, दे नीड टू हैव सम रियली गट्सी सॉर्ट ऑफ स्किल्स। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी ने तलबा को मुसलसल मेहनत और अज़म की तलकीन की। सेट अ गोल, हैव कमिटमेंट इन योर माइंड्स, और उसके साथ साथ पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। और ये मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात कुरान मजीद में कहती है कि आपको वही कुछ मिलेगा जिसकी आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। खुशी और फख्र के जज्बात के साथ तलबा ने कामयाबी का सहरा असातिज़ा के सर बांधा। वालिदैन की दुआओं और इदारे की काविशों को क्रेडिट दिया। केमिस्ट्री को सिखाना लैब वर्क के साथ, इसमें पंजाब कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमें इंडस्ट्रियल वे में भी हमें सब कुछ सिखाया गया और हमें टीचिंग वे में भी सब कुछ सिखाया गया। अपने पेरेंट्स का थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, और मैं अपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फैकल्टी का थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये अरेंजमेंट की है और बहुत एक वंडरफुल अरेंजमेंट की है। मैंने यहाँ से BS केमिस्ट्री किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और मैं ये डेडिकेट करूँगी अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, हमारे उस्ताज़ा थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और मैं ये जो मेडल है अपनी जो एफर्ट्स हैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी फादर को, अपने चाचू को और अपने हस्बैंड को। असातिज़ा ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहने, मुल्क को कौम की खिदमत करने और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने की तलकीन की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।